नमस्कार दोस्तों। आज है 4 अगस्त 2026 और हम बताने जा रहे मायावती से जुड़ी 5 ऐसी खबरें जिनको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और एक एक्स्ट्रा खबर यह भी है कि मायावती ने बिहार में बीजेपी को हराने वाले प्रशांत किशोर को जीत की बधाई भी दी है। लेकिन पहले शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कम अवधि पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र इतना लंबा होना चाहिए कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और कमजोर वर्गों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा हो सके। मायावती ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि सदन में अनावश्यक हंगामे के बजाय जनहित के मुद्दों पर बहस करें ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो सके। दूसरी बड़ी खबर, मायावती ने एक बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए पूर्व मंत्री धर्मवीर अशोक की बहुजन समाज पार्टी में वापसी को मंजूरी दी है। धर्मवीर अशोक पहले भी बसपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, लेकिन अनुशासनहीनता के आरोपों के बाद पार्टी से बाहर कर दिए गए थे। उनकी वापसी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला बसपा के संगठन विस्तार की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तीसरी बड़ी खबर, बसपा प्रमुख ने हाल ही में पार्टी अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी से निष्कासित करते हुए स्पष्ट कहा कि उन्हें भविष्य में वापस नहीं लिया जाएगा। मायावती ने कहा कि पार्टी में अनुशासन और निष्ठा सर्वोपरि है तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे 2027 के चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, इसी क्रम में मायावती ने वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से बाहर कर दिया। साथ ही उन्होंने रामजी गौतम को फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर यह संकेत दिया कि पार्टी भरोसेमंद और सक्रिय नेताओं को प्राथमिकता दे रही है। बसपा नेतृत्व का कहना है कि संगठन में अनुशासन बनाए रखना और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देना आवश्यक है। बहुजन समाज पार्टी अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को और तेज करती दिखाई दे रही है। पांचवी बड़ी खबर, मायावती लगातार संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़े वर्ग, किसानों, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता देने पर जोर दे रही हैं। उन्होंने पहले भी गठबंधन संबंधी अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और कार्यकर्ताओं से केवल पार्टी के आधिकारिक बयानों पर भरोसा करने की अपील की थी। और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, बिहार की राजनीति में हालिया चुनावी नतीजों के बाद पूरे देश की नजर वहां के बदलते राजनीतिक समीकरणों पर टिकी हुई है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की चुनावी सफलता ने राजनीतिक विश्लेषकों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें यह कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उन्हें जीत की बधाई दी है। हालांकि उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर मायावती की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बधाई संदेश या बयान सामने नहीं आया है। इसलिए ऐसे दावों को तथ्य मानने से पहले आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है। बिहार के नतीजों के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ यह जरूर मान रहे हैं कि राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। प्रशांत किशोर लंबे समय से व्यवस्था परिवर्तन, शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों को लेकर अभियान चलाते रहे हैं। उनकी चुनावी सफलता को कई विश्लेषक पारंपरिक राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत मान रहे हैं। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती लगातार सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण और बहुजन समाज के अधिकारों जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाए हुए हैं। हाल के दिनों में उन्होंने कई बार कहा है कि दलित, पिछड़े, गरीब और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी चल रही है कि क्या आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि मायावती और प्रशांत किशोर किसी साझा राजनीतिक रणनीति या गठबंधन पर काम कर रहे हैं। दोनों नेता अपनी अपनी राजनीतिक दिशा और संगठन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों और वायरल संदेशों को तथ्य मानना उचित नहीं होगा।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस जरूर शुरू कर दी है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न राजनीतिक दल इन बदलते समीकरणों के बीच अपनी रणनीति कैसे तय करते हैं। वहीं मायावती की राजनीति का फोकस अभी भी संगठन को मजबूत करने, सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और आगामी चुनावों की तैयारी पर बना हुआ है। ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य